till 9th standard. Till our last video, we discussed about directive principles of state policy. So let us today discuss about various sections of directive policy. That is from page number 69. These directive principles are divided into various sections. Principles related to economic policy. For the modification of economic policy, there are certain principles which are given below. See, economic policy मतलब अर्निंग बेस्ड जो पॉलिसीज बनाई गई है वो पॉलिसीज के लिए भी किस तरह के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बने हैं. Equal distribution of wealth and resources among all the classes for the welfare of the citizens. See, equal distribution of wealth. Say like in any profession or talk about workers of daily wages. Now daily wages के वर्कर मतलब डेली इनकम कितना है, मार्केट में क्या रेट है, वही रेट ओनर को देना पड़ेगा जिसको डेली वेजेस पर वर्कर चाहिए. They cannot go with 100 rupees or 150 rupees. So like for example अगर डेली वेज बेस्ड वर्कर का इनकम like it is like 300 rupees per day, तो owner have to give 300 rupees per day to per person, no matter whether he hire one person or he hire 10 person. But per day का जो wages चल रहा है मार्केट में वो उसको देना पड़ेगा, उसमें डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए. सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना ही चाहिए. Assets and productions of resources should not be distributed to certain group or section. This should be administered by the state. See, assets and production of resources. Say like suppose production of certain in factory and all, right? See, public factory, here they are talking about public industries and all. So public industries में कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्स इन्वेस्ट नहीं कर सकता. गवर्नमेंट जितना बोलेगा उतना ही मटेरियल, उतने ही रॉ मटेरियल पर्सन हैव टू गो ऑन विद. ओके, लाइक प्राइवेट कंपनीज में होगा कि चलो ओनर वांट टू डू विद मोर प्रोडक्शन तो दे कैन गो. बट इफ आई टॉक अबाउट पब्लिक इंडस्ट्रीज, दैट इज गवर्नमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो जितना गवर्नमेंट बोलेगा स्टॉक करने को उतना ही स्टॉक वो इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेंगे. ओके, देन equal pay for equal work for both men and women. So there should be no difference on working of men and women. There should be equal pay in that. Provision for good health for laborers working at places should be created. See, good health, that is हमें अगर वर्कर्स से काम लेना है तो उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए. So like suppose if डेली वर्कर्स हैं, इफ दे आर वर्किंग इन वेरी डर्टी प्लेस, तो 1 day 2 day ऑन 3rd day दे विल डेफिनेटली बिकम इल. ओके, सो वहाँ का जो एरिया है जहाँ पर वर्कर्स हैव टू डू वर्क, दैट शुड बी विद हेल्दी इन्वायरमेंट सो दैट लेबर शुड रिमेन हेल्दी. तो ही वो लोग अच्छा काम कर पाएंगे. अगर लेबर्स की हेल्थ खराब होगी तो वो अच्छा काम नहीं दे पाएंगे. देन because of financial constraint, the men, women and young children working at unhygienic places or where health matters are retorted should not be allowed to happen. See, financial constraint, see, because of financial constraint, that is, you know, अगर कोई भी person, कोई भी owner अगर फाइनेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रादर देन वर्कर्स को या वुमेन को, चिल्ड्रन को, तो दैट इज़ रॉन्ग, राइट? क्योंकि वर्कर्स, अगर वर्कर्स अच्छे से रहेंगे, उनको हम अच्छे से रखेंगे तो ही वो हमें काम करके देंगे, राइट? सो हियर इट इज़ दिस थिंग ओनली. से लाइक सपोज अगर कंस्ट्रक्शन वर्क देखें तो ओवर देयर वी कैन सी नॉट ओनली मैन वर्किंग, वुमेन ऑल्सो वर्क ओवर देयर and even children. Okay, their children also go on picking either with one break also, though it is not allowed
एंड कोई ओनर उनको नहीं बोलता काम करने को, बट वन शुड टेक केयर अबाउट दिस थिंग ऑल्सो, लाइक होल फैमिली इज वर्किंग इन डेली वेज, सो वन शुड नॉट क्रिएट बैड एनवायरनमेंट फॉर दैम। ओके, अच्छे से उनको मतलब एक गुड प्लेस, नीट एंड क्लीन प्लेस होनी चाहिए जहाँ पर वो अपने वर्कर्स को रखें, सो दैट वो हेल्दी रहें। ओके, नेक्स्ट वन, स्टेट शुड प्रमोट कोऑपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स बाय लेबरर्स, दैट इज गवर्नमेंट पूरा कोऑपरेटिव रहे लेबर्स के साथ, वर्कर्स के साथ, तो ही वर्कर्स अच्छा काम कर पाएंगे, राइट। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल abandonment, and to live in a healthy and dignified environment. These principles should be developed by state. See, protection of children या फिर youth against exploitation, that is youngsters हैं, उनको कई तरीक़ों से exploit किया जाता है, तो उनके ऊपर भी ध्यान रखना, बच्चों के लिए किस तरह से प्रोटेक्शन करेंगे, ये सब स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। सी, अब यहाँ पर भी आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मीनिंग और क्लियर कर सकते हैं। So like suppose now central government will simply give one order, one law that every child should be protected. Okay, now every child should be protected बोला, लेकिन say like we all know India is developing country, still there are many poor people living in India, there are much poverty seen in India, right, and poverty is not equally distributed in all the states. Okay, all the states have different population, different number of people belonging to below poverty line, right. So in what way government, that is state government, in what way state government will take care of their poor people and poor children, that is the main thing. और वो मेन थिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग करेंगे, बस उनका मोटिव ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैड गिवन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए वो कौन सी पॉलिसीज बनाएंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन स्टेट गवर्नमेंट। अंडरस्टूड? ओके, देन relief and leave at the time of delivery should be provided to women. Workers insurance, bonus, maternity leave, gratuity and other legal rights should be included in the policy. So relief and leave, see, maternity during pregnancy, after 9 months one have to go with giving birth to child, उस वक्त जो leave चाहिए workers को, that workers should get, that ladies should get paid leave. Okay, वो जो leave है उसके उनकी जो अमाउंट होगा, पेमेंट होगी, सैलरी होगी, वो कट नहीं होनी चाहिए, it should be as it is. Okay, then so and even not only that, workers insurance, say like suppose if workers are working at very dangerous place, like in any factory or in any mine or near fire they are working, so workers should get proper insurance. Okay, क्योंकि workers after all अपनी जान पर खेल कर काम कर रहे हैं, तो उनको proper insurance अगर दिया जाएगा तो उनको भी होगा कि नहीं, अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमारी फैमिली को अमाउंट मिलेगा. So that kind of things also should be maintained. Then to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and to prohibit the slaughter of cows and other useful milk producing cattle, a draft should be drawn for a livestock breed like donkeys, bullocks, cows, and for halting the slaughter. See, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए भी. ओके, लाइक सपोज इफ आई टॉक अबाउट पंजाब, तो वहाँ पर वीट बहुत होता है. ओके, पंजाब इज पंजाब इज completely we can tell more amount, more quantity of wheat is grown in Punjab, right?
तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ये ऑर्डर दे सकते हैं कि एवरी ईयर हमें इतना वीट चाहिए। ओके, अब स्टेट गवर्नमेंट को देखना है कि वो स्टेट के लिए कितना वीट रखेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को बाकी स्टेट्स के लिए जो वीट देना है उसका टारगेट भी पूरा करना है। सो हाउ दे हैव टू कवर अप द सिस्टम, दैट डिसीजन इज अपॉन स्टेट गवर्नमेंट। अंडरस्टूड? सेम विद एनिमल हस्बेंडरी ऑल्सो, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। ओके, एनिमल्स की किस तरह से केयर करनी है, किस तरह से जो मतलब ये किलिंग वगैरह होता है काउस के रिलेटेड भी काफ़ी मतलब न्यूज़ हम आए दिन देखते हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी स्टॉप करना इम्पोर्टेंट है, राइट। देन इक्वल लीगल राइट्स टू ऑल, स्टेट शुड ऑर्गेनाइज फ्री लीगल सर्विसेज टू द डिजायर्ड सिटीजन who are financially feeble as well as incapable in getting so. See, equal rights to all, equal legal rights to all, हर एक को equally rights मिलनी चाहिए। ओके, अगर if person is capable to do job, if they fulfill the qualification, required qualification for the job, they must get the job. Understood? वो job उन लोगों को मिलनी ही चाहिए। So that was related to economic policy. Second one is principles related to social policy. Let us complete this also. The weaker section of the society, that is a scheduled caste, scheduled tribe and backward class, educational and economic rights to be conferred, which should be taken to concerned by state, that is स्टेट गवर्नमेंट को कुछ बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। ओके, सिलेक्ट सपोज अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स लेनी हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, तो गवर्नमेंट टू रिजर्व सम सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। क्यों? क्योंकि अगर ये मतलब इन लोगों के लिए अगर फिक्स सीट्स रखी जाएंगी तो इन लोगों को जॉब भी जल्दी मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो दैट शेड्यूल कास्ट एंड दीज माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को ऐसा ना लगे कि दे आर स्टिल कंसीडर्ड एज माइनॉरिटी। ओके, सो गवर्नमेंट इज टेकिंग सर्टेन स्टेप्स रिलेटेड टू दिस ऑल्सो। दे शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सोशल एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस। सो वो सब जो ये माइनॉरिटी कास्ट जिनको काउंट किया जा रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं डिफरेंसेस ना फील हो, उसके लिए काफ़ी स्टेप्स लिए जा रहे हैं बाय गवर्नमेंट। यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी कंसर्न फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, देयर बाय dispersing the administering justice to all, which should be taken in concern by state. Steps should be taken for social justice in matters of marriage, divorce, adoption, juvenile assets and properties by the state. So state government should completely be involved in such kind of things. That is, अगर कहीं कुछ ज़्यादा मतलब if there is something wrong going on in state, okay, if there is something wrong going on in state related to state government, or if there is something going on say like suppose marriage and if I talk about marriage and divorce, marriage की बात करें तो it is returned, registered होता है सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है कपल को, so that unregistered अगर हो तो गवर्नमेंट को भी उसका रिकॉर्ड पता चलेगा कि yes who is married and with whom, right? So same thing happens with divorce also, कि अगर कोई केस फाइल करता है डाइवोर्स के लिए, that also state government comes to know about the thing. Okay, then state should make provision for the support and education in matter right to employment, old age, illness and inauspicious situation, poverty, etc. So state government should give,
So state government should take care about those people, those system also जो poverty poor लोगों के लिए या फिर another, just so sorry about it, पॉवर्टी के लिए या फिर अगर दूसरे लोगों के मतलब माइनॉरिटी के लिए वट एवर रिक्वायर्ड स्टेप्स है, ऑल दो स्टेप्स शुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट. ओके, नाउ third point is principles related to the international and political policies, but this third, fourth and fifth point we will complete in next video. By that time just go through with this only. Thank you.